नमस्कार। आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति और इसकी एक्सरसाइज 1.2 और हो चुकी है हमारी। तो अब हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.3। ठीक है, इससे पहले इसमें क्या आता है कि फर्स्ट है, पहले हम कुछ सिस्टम होते हैं इसके अंदर, जैसे कि शेष शून्य बचे तब, जैसे शेष शून्य बचे। तो शेष शून्य कब बचेगा? शेष शून्य कब बचेगा? जब कोई संख्या शांत हो जाएगी, यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संख्या शांत हो जाएगी। कोई संख्या शांत होगी तो शेष क्या बचेगा? शून्य बचेगा। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं हाफ है हमारा 1/2 है, इसे हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे भाग करेंगे 1 से 2 को, ना जाने की 0 दशमलव, इसकी 0 तार दो, 2 पंजे 10, यानी कि इसका शून्य क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, और इसका दूसरा सिस्टम होता है फिर के शेष शून्य न बचे, जिसमें शेष शून्य नहीं बचता उसे क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई संख्या चलती रहती है, यानी कि जैसे कि 1/3 है, इसको करेंगे तो 0.3333 यानी कि ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं। इसे लिख सकते हैं 0.3 का बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम थे इसके अंदर 2। इसके बाद है कुछ ऐसी है, जैसे कि इसमें है अनवसानी अनावर्ती, यानी कि इसके अंदर कुछ सिस्टम होता है कि जैसे कि दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण, कोई परिमेय संख्या दे रखी है, उसका दशमलव प्रसारण क्या होगा? शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होती है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसारण शांत या अनवसानी आवर्ती है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और दूसरे इस पॉइंट में दे रखा है एक अपरिमेय संख्या। इसमें क्या था? एक परिमेय संख्या का था। अब इसमें क्या दे दिया इसने? एक अपरिमेय संख्या दे दी कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण अनवसानी अनावर्ती होता है। विलोमत है वह संख्या जिसका दशमलव प्रसारण अनवसानी अनावर्ती होता है, उसे क्या कहते हैं? वे कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इनका क्या होता है? अनवसानी अनावर्ती भी हो सकता है, जो संख्याएं खत्म नहीं होती। ठीक है, अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसारण है, यानी कि वो शांत है या अनवसानी पुनरावर्ती है या अनवसानी अनावर्ती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 36/100। 36/100 को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 0.36 में। ठीक है, 0.36 में लिख सकते हैं। या फिर इसका दूसरा एक और है, अगर एक से ज्यादा फैक्टर बनते हैं अगर जिस संख्या के हर के, तो वो क्या है? शांत है, नहीं तो क्या है? अनवसानी पुनरावर्ती है। जैसे कि 100 है, इसके फैक्टर बनाएंगे 50 आ जाएगा, 2 का 25 आ जाएगा, फिर इसका 5 का 5 का फिर 1, यानी कि इसके फैक्टर बनते हैं। तो ये क्या है? क्या है? शांत आवर्ती है। दशमलव प्रसारण इसका क्या है? शांत है। दूसरा है 1/11। सेकेंड पार्ट है 1/11, यानी कि जो हर है इसका क्या है? सिर्फ वो खुद से ही जाता है, यानी कि 11 से ही चला जाता है। तो वो क्या है? अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती, यानी क्या है? अनवसानी पुनरावर्ती है, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ क्या आता है? 11 सिर्फ खुद से गुना होता है और एक से होता है। इसका फैक्टर 1 और वह खुद ही है। तो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8, 4 सही 1/8 है। इसे उसमें करते हैं 4 × 32 से 33, 33/8। ठीक है, 8 क्या है? 8 के फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे 8
2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 1 से ज्यादा बनते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, शांत आवर्ती। ठीक है, इसके दशमलव प्रसारण इसका क्या होता है, दशमलव में इसे लिख सकते हैं हम 4.125, 4.125 लिख सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है 3/13, 3/13। अब 13 है, इसमें 13 सिर्फ 13 होगा खुद या 1 होगा, तो 13 का 13 फैक्टर होगा या खुद होगा, तो इसे क्या कहेंगे, फिर से अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, और 3/13 है इसका, इसे दशमलव में लिखेंगे हम 0.2329303, कुछ भी मतलब लंबा चला जाएगा, इसकी संख्या लंबी चली जाएगी, इसका जो दशमलव प्रसारण है। ठीक है, और इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2/11। इसमें क्या क्या आएगा, फिर से 11 आएगा, इसमें भी 11 आया था, तो इसमें भी 11 आया, तो क्या है ये, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, इसे दशमलव में लिख सकते हैं, 2/11 को दशमलव में लिख सकते हैं 0.181818, यानी कि 1818 बार बार रिपीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे 18 के ऊपर। ठीक है, और इसका ही है फिफ्थ क्वेश्चन है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन था ये हमारा। अब है सिक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, 329/400, 329/400। तो हम देखेंगे 400 के फैक्टर 1 से ज्यादा बनेंगे, 400 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 200, फिर आ गया 100, फिर आ गया 50, फिर आ गया 25, फिर आ गया 5 से 5, 5 से 1, यानी कि इसके 1 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, शांत आवर्ती। दशमलव प्रसारण क्या होगा इसका, शांत है, और इसका लिखेंगे 0.8225, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये। इसी वे में हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, आप जानते हैं कि 1/7 है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारा 1/7 का दे रखा है आंसर, एक क्या है 0.142857, और इसके ऊपर लगा रखा है बार, यानी कि ये ही संख्या दोबारा से रिपीट होती रहेगी। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि, किसका बताना, बिना लंबा भाग दिए, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसारण क्या है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1/7 क्या है अपना 0.142857, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, इसकी 4, 10, 1, 11, 16, 1, 17, 5, 4, 5, 8 और 2.0 सेम, और इसके ऊपर लग जाएगा बार। इससे आगे है 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 से, यानी कि 3 की गुणा 0.142857, इसके ऊपर बार और इसके ऊपर भी बार। ठीक है, इसका आंसर है क्या है 0.428571, और इसके ऊपर क्या है बार। वैसे ही फोर्थ है अपना 4/7 का करेंगे 1/7, 4 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 0.142857, इससे हो जाएगी अपनी मल्टीप्लाई। इसका आंसर क्या आएगा 0.571428, और इसका बार।
ठीक है, ऐसे की करेंगे हम आगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/7, 5 की गुणा हो जाएगी 0.142857। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.71428। ठीक है, इसका बार। और अब आएगा 6 की मल्टीप्लाई 1/7 से, तो 6 मल्टीप्लाई 0.142857, तो इसका बार। इसका आंसर क्या आएगा 0.857142। ऐसे इसके लिए बिना लंबा भाग दिए दशमलव प्रसारण हम कर सकते हैं। और इसी वे में हम अपना थर्ड इक्वेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है अपना, थर्ड इक्वेशन, निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P पर वही कंडीशन है, Q पर वही कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 और उसके ऊपर बार, यानी कि जो है 0.6666 यानी कि आगे बढ़ता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम, माना 0.6 को क्या मानते हैं, x के बराबर। ठीक है, 0.6 को हम मानते हैं x के बराबर, तो x किसके बराबर हो गया 0.66 बार, और इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों और 10 से गुणा करने पर, तो दोनों साइड 10 से गुणा कर देंगे, 10x मल्टीप्लाई, ये इसकी दशमलव एक आगे चली जाएगी तो आ जाएगा 6.66 बार, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को किससे घटाएंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यानी कि दूसरा समीकरण है उसमें से हम पहले को घटा देंगे, 10 माइनस x हो जाएगा और 6.66 बार माइनस 0.66 बार। अब क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 9x बचाएगा, 1 चला जाएगा x। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा क्या, इसके अंदर ये सेम है, कट जाएगा, ये भी चला जाएगा, यानी कि सिंगल क्या बचेगा 6। तो x क्या होगा इसमें, x बराबर किसके आएगा 6/9, 6/9 यानी कि 2/3। तो x का मान क्या आ गया 2/3। इसमें लिखना था हमें P बाय Q के रूप में, तो P बाय Q किसके बराबर आ गया 2/3, इसके रूप में हो गया अपना। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसी थर्ड इक्वेशन का अपना, सेकंड है 0.47 और किसके ऊपर बार है, ओनली 7 के ऊपर बार है, तो 7 क्या होगा रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि 0.477777 रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, माना x किसके बराबर मानते हैं 0.47 बार। ठीक है, इसको मानते हैं 47 बार। अब देखो क्या है 4 है, अब इसको लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई किससे, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, किससे, दोनों तरफ, दोनों ओर करनी अपने को 10 से गुणा करते हैं हम। ठीक है, तो क्या आएगा 10x और इसका क्या आ गया 4.77 बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसे क्या करेंगे हम, फिर इसे किससे करेंगे, 10 से इसको करेंगे, फिर से 10 से गुणा करेंगे, फिर से इसको, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x, इसको करते हैं 10 से गुणा ऊपर वाले को 100x, और इसको एक और आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 47.7 और 7 के ऊपर बार, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसको लेते हैं फिर से वही, दूसरी में से कौन सी घटानी है, पहली घटानी है, तो समीकरण 2 में से
एक को घटाने पर, फिर से 100x माइनस 10x और 47.77 बार माइनस 4.77 बार। इसके क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 90x, यहाँ क्या बचेगा 43। ठीक है, ये इसे चला जाएगा और 47 में से 4 घटा देंगे, 43 बचेगा। तो x का मान क्या आ गया 43/90, यानी कि P बाय क्यू की फॉर्म आ गई 43/90। तो P बाय क्यू की फॉर्म आ गई अपनी 43/90। तो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 0.001, यानी कि 0.001 है अपना इसका पार्ट है। तो ये भी क्या होगा, रिपीट होगा 0.01 001 001, यानी कि ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर है, पूरे के ऊपर बार है। ठीक है, इसे हम मानते हैं माना x के बराबर मानते हैं 0.001 बार। ठीक है, इसको मान लेते हैं। इसके बाद इसे क्या करते हैं, ये डायरेक्ट अपनी इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इसे डायरेक्ट हम 1000 से गुणा करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, 1000 से गुणा करेंगे तो क्या गया 1000x, और ये कहां चला जाएगा, जो है 3 के बाद है 3 चला जाए, एक आगे चला जाएगा तो वही आ जाएगा 0.001 ऊपर इसके बाद। इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन बन जाएंगी, वही दूसरी में से पहली घटानी है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन घटा दी अपने को किसमें से, 2 में से। तो 1000x माइनस x 1.001 बार माइनस 0.001 बार। 0.001 बार कैंसिल हो जाएगा वैसे की वैसे, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 99x, तो x किसके बराबर आएगा 1/99। p बाय क्यू की फॉर्म आ गई अपनी 1/99। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए अपने। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आता है अपना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.99999 यानी कि इनफाइनाइट तक चला जाता है को P बाय क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की चर्चात्मक का चर्चा कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन अपना शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें दे दिया अपने को 0.99 यानी कि 9 के ऊपर क्या हो गया, बार हो गया अपना। ठीक है, 999 चला गया। इसको किस फॉर्म में करना है, P बाय क्यू की फॉर्म में लेके आना अपने को। क्या आएगा P बाय क्यू की फॉर्म। तो पिछला ही तरीका अपना, पिछले थर्ड इक्वेशन वाला ही मानते हैं हम इसको। माना x किसके बराबर है 0.9999 जो आएगा उसके ऊपर बार। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और इसको क्या करते हैं फिर, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से गुणा करेंगे दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा 10x और 0.99 है जो उसके ऊपर बार हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर आ जाएगी अपनी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन वही तरीका, फिर सेकंड में से फर्स्ट को हटाना है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, तो 10x माइनस x बराबर किसके होगा 99.9 बार माइनस 0.9 बार। ठीक है, कैंसिल हो गया 9 से 9 बार, तो बच गया कितना 9। यहाँ भी कितना बच गया 9x, तो x किसके बराबर आ गया 1, क्योंकि 9/9 हो जाएगा तो क्या हो गया 1, तो क्या आया 1/1। तो P बाय क्यू की फॉर्म आ गई 1/1 किया। ठीक है, इसी पे में अपना क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना।
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम। 1/17 के दशमलव प्रसारण में अंकों के पुनरावर्ती खंड में आपको अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करके लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि 1/7 है तो 1/17 है तो इसको एक से हमको भाग देना होगा। तो लिखते हैं 17 1। पहले हम 17 का पार्ट है इंक्लूड कर लेते हैं। 17 34 51 68 85 102 119 136 100 और 170। ठीक है, आपने को दिक्कत नहीं होगी कौन सा कहां पे चला जाएगा। तो एक को भाग करते हैं, ना जाने की लगी 0, दशमलव लग जाएगी। ठीक है, फिर कहां जाएगा 0 नहीं जाएगा, फिर 0 अब चला जाएगा कितने पे चला जाएगा 85 पे चला जाएगा। तो 85 कितने पे है 5 पे। अब कहां पे लेके जाएंगे, तब तक ये रिपीट नहीं होता तब तक हमें इसे भाग करना है। कितना बचा 15, फिर लगाई 0, कितना चला जाएगा 136 पे चला जाएगा 136। कितना बचा 14, फिर 0। 136 कितने पे है 8 पे है। फिर कितना चला जाएगा ये 136 पे फिर चला जाएगा 8 आ जाएगा 136। फिर कितना बचेगा 4, लगाई 0। फिर कितना बच जाएगा ये 34 पे चला जाएगा 2 पे 34, फिर लगाया 6, फिर लगाई 0। फिर कितना चला जाएगा 3 पे चला जाएगा 51 पे, फिर आया 9, फिर लगाई 0। फिर कितना चला जाएगा 85 पे, 85 कितने पे है 5 पे। ठीक है, तो 85 कितना बचा 5, लगाई फिर से 0। तो फिर कितना चला जाएगा 34 पे, यानी कि 2 पे 34। कितना बच गया 16, फिर लगाई 0, फिर 0 लगाई तो 100, ये चला जाएगा फिर 9 पे 153। फिर बचेगा इसका 7, लगाई फिर से 0। फिर कितना चला जाएगा 68, यानी कि 4 पे 68। फिर लगाया 2, फिर लगाई 0। फिर चला जाएगा 1 पे, फिर 17 आ जाएगा 17, 3 आ गया तो यहाँ लिखते हैं हम 3, उसके आगे लगाई 0। ठीक है, फिर कितना चला जाएगा फिर से 1 पे जाएगा, फिर आ जाएगा 17। फिर कितना बचाएगा, कितने बचा 13, फिर लगाई 0 तो कितना चला जाएगा 7 पे चला जाएगा 119 आ जाएगा 119। कितना बच जाएगा 1 1, फिर लगाया 0। फिर कितना चला जाएगा 102 पे, 102 आता है 6 पे 102। फिर कितना बच जाएगा 8, फिर लगाया 0 इसके आगे। फिर ये कितना चला जाएगा 80, फिर चला जाएगा 68 पर 68 पर चला जाएगा। फिर कितना आएगा 2 1 12, फिर लगाया 0। फिर 120 कितना चला जाएगा 19 पे, 17 7 119 बच गया कितना 1। फिर से आ जाएगा 0 0 0, ये रिपीट हो जाएगा फिर से। फिर इसको क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 1/17 को क्या लिखेंगे 0.88252941176687 और इसका बार, यानी कि ये संख्या फिर से रिपीट होती रहेगी। इसी वे में हम अपना 6 क्वेश्चन है वो करेंगे। सिक्स क्वेश्चन है P बाय क्यू, P बराबर नहीं है 0 के रूट की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसारण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो 6 क्वेश्चन करते हैं हम। 6 है, मान लेते हैं हम कोई संख्याएं, मानते हैं कोई संख्याएं 4/5 7/8 मानते हैं और 10/11 मानते हैं। मान लीजिए कुछ संख्याएं ले ली, 13/15 ले ली, 17/18 ले ली, यानी कि ये संख्याएं हैं क्या है, ये परिमेय संख्याएं, परिमेय
संख्याएं हैं। इनका क्या करना है, दशमलव प्रसारण करना है और इनमें से बतानी है शांत कौन सी है। तो 4/5, 7/8, 10/11, 13/15 और 17/18 इनका दशमलव प्रसारण करके बताना है इनमें से शांत कौन सी है और दूसरी कौन सी है। तो 4/5 का क्या आ गया 0.8 और 7/8 इसका क्या आ गया 0.875, ठीक है। और 10/11 का क्या आ गया 0.09 बार, इसके ऊपर बार लगाए रिपीट होती रहेगी, और 0.68 बार, ठीक है। और आ गया 0.94 बार, यानी कि संख्याएं दोबारा से रिपीट होती रहेंगी। तो इनमें से जो परिमेय संख्याएं थी उनका शांत है जो कौन सी है 4/5 एंड 7/8, ये दो संख्याएं ऐसी है जिनका क्या है आवर्ती क्या है शांत दशमलव प्रसारण की हुई है, ठीक है। इसीलिए में हम अपना 7th क्वेश्चन है वो करते हैं। 7th क्वेश्चन है अपना। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसारण अनवसानीय अनावर्ती के हो, यानी कि अनवसानीय हो अनावर्ती के हो। अनवसानीय अनावर्ती कौन सी थी, √2 था अपना। फर्स्ट लेते हैं एग्जांपल, इसका जो भाग होगा क्या होगा 1.14421356237 और अनफिनाइट तक चला जाएगा, इनका इसका कोई हल नहीं है। तो और सेकंड क्वेश्चन अपना, जैसे कि पाई है अपनी, पाई का मान क्या होता है 3.14159265358479, ये भी चला जाएगा इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। इससे आगे अपना एक और मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1/7 होता है, ठीक है। इसको जैसे कि 0 पॉइंट है 1.42857 और इसका क्या आ जाता है बार, और ये चली जाती है इनफाइनाइट तक, इसका भी कोई अंत नहीं। ये 3 एग्जांपल इसके। इसी वे में हम अपना 8th क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लेते हैं 5/7 और 9/11, ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इनके बीच की कोई हमें अपरिमेय संख्याएं बतानी है, कोई 3 अपरिमेय संख्याएं बताएंगे हम। तो 5/7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/7 को लिख सकते हैं 0.714 और इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लेते हैं 9/11, ये भी चला जाएगा 0.81 और 818181 आता रहेगा, इसका बार हो जाएगा। अब इनके बीच की कोई 3 संख्या लेनी हमें। फर्स्ट जैसे कि 0 पॉइंट से लेते हैं, 0 पॉइंट है हमारा 0.73 ले सकते, 74, फिर क्या होगा 521, ये चली जाएगी इनफाइनाइट तक। थर्ड है, थर्ड लेते हैं, हमें कितनी लेनी है इसमें, अलग अलग कोई 3 संख्या लेनी है। तो 0.74721275 ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। और थर्ड है 0.874117 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये कोई 3 एग्जाम्पल है जो इनके बीच में आती है। कौन सी संख्या ये अपरिमेय संख्या, जिनकी क्या है अनवसानी अनआवर्ती, क्या है इनका दशमलव प्रसारण अनवसानी अनावर्ती, इनका क्या है दशमलव प्रसारण है। इसी वे में हम अपना 9th क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन है अपना, 9th, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, √23, वर्गमूल 23, वर्गमूल 23 है तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है
सेकंड जो पार्ट है इसका है √225। √225 किसका होता है? वर्गमूल होता है 15 का। ठीक है, 15 आ गया तो क्या होगी? परिमेय संख्या। थर्ड पार्ट है इसमें 0.3796। थर्ड पार्ट है। ये दिख रहा है आपने को कि फिनिश हो गया है किसी पॉइंट पे, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या। फोर्थ है 7.478478 और पॉइंट दे रखा आगे, यानी कि ये संख्या आगे चलती रहती है, तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। आगे है फिफ्थ पार्ट है इसका। 1.10010010010010 और फिर 1 और फिर आगे ये ऐसे ही चलता जाता है, तो ये फिनिश नहीं होती, तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। 1.3 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन थे, ये समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज में।